नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज है एक्सरसाइज 3.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। दोस्तों हमको यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर और उन क्वेश्चन को हमें किसी भी मेथड यानी कि हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। दोस्तों इसमें बोला गया है कि जो हॉस्टल जो होती है, हॉस्टल का चार्जेस कुछ इस प्रकार से है कि फिक्स चार्ज है। एक तो फिक्स चार्ज का मतलब होता है दोस्तों जितने दिन आप उसके अंदर रहते हो। जैसे कि हम बात करते हैं एक हॉस्टल का फिक्स चार्ज है यानी कि 1 मंथ का चार्ज, 1 मंथ का चार्ज हम मान लेते हैं 20 रुपीज। अब चाहे छोटा बच्चा रहे या बड़ा कोई भी रहे उसके अंदर 20 रुपए तो उसको देने ही पड़ेंगे। सपोज उसे 20 रुपीज तो उसे क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो उसके चार्ज एज होता है वो उसके किसके ऊपर डिपेंड है, वन हैज टेकन फूड यानी वो जितने दिन खाना खाएगा उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। अगर उसने 2 दिन खाना खाया है तो उस हिसाब से उसके चार्ज एड होगा, 3 दिन खाना खाया है तो उस हिसाब से उसके चार्ज एड होता है। तो देखो दोस्तों हमको यहाँ पर बोला गया है एक स्टूडेंट है ए, व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड 20 डेज, वो कितने दिन तक खाना खाता है, 20 दिन तक खाना खाता है और रुपए कितने पे करता है, 1000 रुपीज। इसके अंदर दोस्तों हॉस्टल चार्ज भी एड है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर जो 1000 रुपीज है इसके अंदर हॉस्टल चार्ज जो फिक्स चार्ज है वो भी एडेड है। आप फिक्स चार्ज का मतलब दोस्तों किराया समझ सकते हो हॉस्टल का। और एक स्टूडेंट बी है वो कितने दिन तक खाना खाता है, वो 26 डेज तक खाना खाता है और कितने रुपए पे करता है, 1180। इसके अंदर दोस्तों इसमें भी हॉस्टल चार्ज जिसे हम किराया समझ रहे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। हमें क्या बताना है, एक तो फिक्स चार्ज बताना है, फिक्स चार्ज का मतलब हॉस्टल का किराया बताना है और हमें ये भी बताना है कि अगर एक दिन हॉस्टल में खाना खाते हैं तो कितने रुपए हमको पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज। हम फिक्स चार्ज लेट कर लेते हैं दोस्तों x रुपीज और हम लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक दिन खाना खाने का जो फूड का जो कॉस्ट है वो हम लेट कर लेते हैं दोस्तों y रुपीज। अब देखिए फर्स्ट केस के अंदर क्या बोला गया है। फर्स्ट केस के अंदर दोस्तों ये बोला गया है कि एक पर्सन है और वो 20 दिन तक खाना खाता है। अब दोस्तों खाना खा रहा है तो हॉस्टल में तो रह रहा होगा, तो हॉस्टल में रहने के तो x रुपए उसको देने ही पड़ेंगे, अब चाहे वो कोई भी हो। प्लस एक दिन खाना खाने के कितने रुपए लगते हैं, 22 रुपीज लगते हैं। उसने कितने दिन तक खाना खाया है, 20 डेज तक, यानी कि 25 रुपीज उसको देने पड़ेंगे और टोटल मिलाकर वो कितने रुपए पे करता है, टोटल मिला के वो 1000 रुपीज पे करता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस के अकॉर्डिंग देखो दोस्तों, सेकंड केस के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट बी है और वो स्टूडेंट बी कितने दिन तक खाना खाता है, 26 डेज तक उस हॉस्टल में भोजन लेता है। तो दोस्तों उसको हॉस्टल में तो रहना पड़ेगा ना खाना खाने के लिए, तो हॉस्टल में जैसे ही वो एंट्री लेगा उसको x रुपए तो उसको देने ही पड़ेंगे क्योंकि ये तो फिक्स चार्ज है। प्लस एक दिन खाना खाने के 22 रुपीज है, उसने 26 दिनों तक 26 डेज तक भोजन खाया है, फूड लिया है, तो 26 बाई और टोटल मिलाकर उसने कितने रुपए पे किए हैं, 1180। ये हमारी दो इक्वेशन हमको क्या हो गई, ऑब्टेंड हो गई दोस्तों। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों में x के कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है। x के कोएफिशिएंट तो इक्वल है मगर यहाँ पर साइन भी इक्वल है दोस्तों, ये प्लस का और ये भी प्लस का। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो पहले इक्वेशन सेकंड लिखते हैं हम, x प्लस 2y x प्लस 26y इक्वल्स टू
1180 और इसमें से हम माइनस करते हैं x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। इट मींस इक्वेशन फर्स्ट हम माइनस करते हैं और जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो गया। 26y माइनस 20y दोस्तों 6y और 1180 में से 1000 माइनस होगा तो 180। अब हमें तो y की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, नीचे स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो ये 6 उधर राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 6 30 रुपीज। ये y की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई। अब ये जो y की वैल्यू है या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं या इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो देखो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 x प्लस 20y इट मींस 20 इंटू y और y की जगह पर हम पुट करते हैं दोस्तों 30 इक्वल्स टू 1000 x प्लस 2 3 जा 600 इक्वल्स टू 1000 x इक्वल्स टू 1000 शुड बी एज इट इज प्लस 600 को राइट में कन्वर्ट कर दीजिए माइनस 600। देन x इज इक्वल्स टू 400। अब देखिए दोस्तों हमने x क्या लेट किया था, हमने x लेट किया था फिक्स चार्ज, यानी कि हॉस्टल में रहने के कितने रुपए हैं 400 रुपए हैं। और एक दिन अगर हम खाना खाते हैं तो उसका चार्ज कितना है 30 रुपीज। अब आप चाहे हॉस्टल में एक दिन लेने गए हो, 2 दिन लेने गए हो, 3 दिन लेने गए हो, आपको 400 रुपए तो देना ही है, ये फिक्स चार्ज है। अब चाहे 5 दिन रहो चाहे 6 दिन रहो और एक दिन खाना खाओगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 30 रुपीज देने पड़ेंगे। इट मींस हमने फिक्स्ड चार्ज क्या फाइंड किया, फिक्स्ड चार्ज दोस्तों 400 रुपीज, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ फूड ऑफ पर डे, एक दिन के खाने के क्या चार्ज हमने फाइंड किया, एक दिन में खाना खाने का चार्ज है दोस्तों 30 रुपीज। तो इसी के साथ आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक फ्रैक्शन आपको 1/3 ऑब्टेन्ड होगा when 1 is subtracted from the numerator। यदि आप न्यूमरेटर में से कितना माइनस कर देते हो 1, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको एक फ्रैक्शन क्या मिलेगा 1/3 ऑब्टेन्ड होता है एंड इट बिकम 1/4। आपका जो फ्रैक्शन था वो 1/4 बन जाएगा when 8 is added to the its denominator। अगर आप 8 किस में ऐड कर देते हो, डिनोमिनेटर के अंदर ऐड कर देते हो तो आपका फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर दोस्तों लेट कर लेते हैं हम y, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा दोस्तों x अपॉन y, ठीक है। हमारा फर्स्ट केस क्या कहता है कि ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है दोस्तों। हमारा फर्स्ट केस ये कहता है when 1 is subtracted from the numerator। अगर मैं न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर देता हूं तो मुझे फ्रैक्शन क्या मिलेगा 1/3, ठीक है। इक्वल में 1/3 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा -3 इक्वल्स टू 1 y से मल्टीप्लाई होगा y। हम इसे स्टैंडर्ड में भी लिख सकते हैं 3x - 3 इज इक्वल्स टू y, या फिर y इज इक्वल्स टू 3x - 3। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। सेकंड केस क्या है दोस्तों हमारा, सेकंड केस ये है दोस्तों हमारा कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो हमको 1/4 ऑब्टेन्ड होगा। ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो हमको क्या ऑब्टेन्ड होगा 1/4 ऑब्टेन्ड होगा व्हेन 8 is added to the denominator। अगर मैं डिनोमिनेटर के अंदर क्या ऐड कर दूं 8 ऐड कर देता हूं तो मुझे फ्रैक्शन क्या मिलेगा, मुझे फ्रैक्शन मिलेगा दोस्तों 1/4।
हमने इक्वेशन में सेट कर दिया इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x इक्वल्स टू, और ये 1 y प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 8। मैंने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को y प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया y प्लस 8, और 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x। इसको हम लेट कर लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज हमको तो जो y है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ऑलरेडी y की इक्विवेलेंट ऑब्टेन हो चुकी है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, 4x एज इट इज y। अब y की जगह पर क्या रखना है, 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 प्लस 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4x एज इट इज प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x माइनस 3 प्लस 8, 5 ऑब्टेंड होगा। 8 में से 3 जाएंगे दोस्तों, बड़े में से छोटा जाएगा, बिकॉज ये 3 तो माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 4x माइनस 3x, x इज इक्वल्स टू 5। अब ये जो x की वैल्यू ऑब्टेंड हुई है इक्वेशन 1 में वापस पुट कर देते हैं, बिकॉज इक्वेशन 1 y के इक्विवेलेंट है, डायरेक्ट आपको y की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल्स टू 3x, 3x, x का मतलब 5 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 3 5 जा 15 माइनस 3, देन y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 12। तो दोस्तों हमने x क्या लेट किया था, न्यूमरेटर, y क्या लेट किया था, डिनोमिनेटर। तो दोस्तों हमारा फ्रैक्शन क्या है, हमारा फ्रैक्शन होगा x अपॉन y, यानी कि 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12। अब देखो वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट केस में बोला गया था कि आपका जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में से आप 1 माइनस कर दीजिए, करते हैं, न्यूमरेटर में से 1 माइनस करते हैं, 5 माइनस 1 4 अपॉन 12 कटेगा, 1/3 ऑब्टेंड होता है, जो कि क्वेश्चन में भी बोला गया था 1/3 ऑब्टेंड होता है। सेकंड केस में बोला गया था दोस्तों आपका जो फ्रैक्शन है उसमें आप 8 ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर के अंदर 8 ऐड कर दीजिए। ये लो दोस्तों मैंने डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया, 5 अपॉन 12 प्लस 8 20 कैंसिल होता है, 1/4 आपको ऑब्टेंड होगा, और 1/4 क्वेश्चन में ऑब्टेंड हो रहा है, यानी कि हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। हमने जो आंसर फाइंड किए हैं वो एकदम करेक्ट है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश के 40 नंबर आते हैं एक टेस्ट के अंदर, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 3 नंबर उसको किसके लिए दिए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन वो सही करेगा, अगर उसके आंसर राइट है तो उसे 3 नंबर मिलेंगे, एंड लॉजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1 नंबर काट लिया जाएगा अगर उसके एक भी क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो ईच रॉन्ग आंसर, हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 नंबर क्या होगा दोस्तों, कट हो जाएगा। और उसने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, 40 मार्क्स ऑब्टेन किए। अब उसी क्वेश्चन को, उसी टेस्ट को समझ लीजिए आप, वापस लिया जा रहा है, उसके जो उसको टेस्ट, जो उसने टेस्ट दिया ना, उसका टेस्ट वापस हो रहा है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि उस टेस्ट के अंदर अब ये कंडीशन रखी गई है कि 4 नंबर, अगर उसके आंसर सही है तो उसको अब 4 नंबर दिए जाएंगे और करेक्ट आंसर, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, 2 नंबर काट लिए जाएंगे फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और अगर उसके आंसर गलत है तो उसके 2 नंबर कट जाएंगे। देन यस वुड हैव स्कोर्ड, इस बार यस के उस टेस्ट में कितने नंबर आए दोस्तों, 50 नंबर आए हैं। फाइंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इन द टेस्ट, हमें ये बताना है उस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं दोस्तों, लेट करेक्ट आंसर, मान लेते हैं उसने करेक्ट आंसर कितने दिए, x, और इनकरेक्ट आंसर
मान लेते हैं इनकरेक्ट आंसर उसने कितने दिए हैं y। अब देखिए फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस में ये बोला गया है 3 नंबर किसके मिलते हैं राइट आंसर के, लेकिन उसने राइट कितने किए हैं x, तो उसे नंबर मिलेंगे दोस्तों 3x। अगर एक क्वेश्चन सही करता है, अगर एक क्वेश्चन वो सही करता है तो उसे कितने नंबर दिए जाते हैं 3 नंबर दिए जाते हैं। तो उसने करेक्ट कितने किए हैं x सही किए ना, तो नंबर कितने होंगे उसके 3x। अब देखिए अगर एक भी क्वेश्चन उसके गलत हो जाता है तो उसके एक नंबर क्या हो जाता है दोस्तों कट जाता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कितने किए उसने y, तो नंबर कितने कटेंगे 1 into y, इट मींस 1y। अब 1y तो हम लिखते नहीं है, ओनली y लिखते हैं और इनके बीच में माइनस का, बिकॉज ये दोस्तों नंबर जो है ये इनकरेक्ट है, उसके नंबर कट रहे हैं, लूजिंग यानी कि 1 नंबर जो भी है उसके नंबर कट रहे हैं, इस वजह से माइनस, और कुल मिलाकर उसे ऑब्टेन्ड हुआ 40 मार्क्स। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकंड केस के अकॉर्डिंग देखो, सेकंड केस में क्या कंडीशन है 4 मार्क्स बीन अवॉइडेड, यानी कि उसमें यही है 4 नंबर उसे मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के कितने नंबर दिए जाएंगे उसको 4 नंबर दिए जाएंगे। उसने करेक्ट कितने किए थे x करेक्ट किए थे, तो नंबर मिलेंगे उसको 4x, टोटल मिला के 4x। अब देखिए इनकरेक्ट के कितने नंबर कटते हैं उसके, अगर एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो उसके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पर इनकरेक्ट उसने कितने किए y, तो उसके 2y मार्क्स क्या हो जाएंगे दोस्तों कट जाएंगे। अब यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि ये नंबर कट रहे हैं, इक्वल्स टू कुल मिला के उसे कितने नंबर ऑब्टेन्ड होते हैं, इफ गॉड हैव 50 मार्क्स, उसे 50 नंबर ऑब्टेन्ड होते हैं। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सी इक्वेशन पुट करते हैं, इक्वेशन 1 3x माइनस y इक्वल्स टू 40। 3x इधर लाओ -40 और -y को राइट में कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस का y हो जाएगा, यानी जो वैल्यू थी वो किसके इक्विवेलेंट हो गई y के इक्विवेलेंट हो गई। अब आप वापस स्टैंडर्ड में लिख दो y इक्वल्स टू 3x माइनस 40। ठीक है दोस्तों, इसे हम इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं, और ये जो इक्वेशन थर्ड है इसे हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन थर्ड है इसको हम किसमें पुट करते हैं दोस्तों इक्वेशन सेकंड के अंदर, बिकॉज फर्स्ट से तो ये ऑब्टेन्ड हुई है, तो इसकी वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है 4x माइनस 2y, इट मींस 2 into y, और y की जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे 3x माइनस 40 इक्वल्स टू 50, 4x एज इट इज। अब ये जो -2 है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, -2 into 3x माइनस 6x, और ये -2 -40 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों क्या ऑब्टेन्ड होगा +80, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 into 40 80 इक्वल्स टू 50। अब देखिए 50 एज इट इज, +80 को उधर कन्वर्ट कीजिए -80, 4x माइनस 6x माइनस 2x, 50 माइनस 80 -30, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। -2 उधर जाएगा तो दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर क्या ऑब्टेन्ड होगा 15 ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ये हमको किसकी वैल्यू मिली x की। x की वैल्यू हम किसमें पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, बिकॉज इक्वेशन थर्ड y के इक्विवेलेंट है। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है y इज इक्वल्स टू 3x, 3 into x, x की जगह पर 15 माइनस 40, ठीक है, देन y इज इक्वल्स टू 3 into 15 45 माइनस 40 इक्वल्स टू y। तो देखो दोस्तों हमने x क्या लेट किया था, जितने क्वेश्चन उसने सही यानी कि जिनके आंसर करेक्ट दिए थे, करेक्ट आंसर कितने दिए थे 15, इनकरेक्ट कितने दिए थे 5,
और टोटल आंसर कितने दिए थे दोस्तों? देखो करेक्ट कितने दिए 15, हमने x क्या लेट किया था करेक्ट, इनकरेक्ट कितने दिए थे 5। तो कुल मिला के टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं भाई? 15 तो उसने सही दिए और 5 उसने गलत दिए हैं, यानी कि उसने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं 20 क्वेश्चन। तो देखिए टोटल क्वेश्चन कितना है टेस्ट पेपर के अंदर? टोटल क्वेश्चन आए हैं 15 प्लस 5, कुल मिला के 20 क्वेश्चन उसके टेस्ट पेपर में आए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 4, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे के ऊपर दोस्तों एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है और उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। एक गाड़ी प्लेस A से स्टार्ट होती है और एक कार, दोनों की दोनों, एक कार प्लेस A से स्टार्ट होती है और एक कार प्लेस B से स्टार्ट होती है और दोस्तों वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है और जब ये दोनों मिलती है तो दोस्तों 5 घंटे पूरे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें क्या पता चला? एक कार A से स्टार्ट हो रही है, एक कार B से स्टार्ट हो रही है और दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है और दोनों कार 5 घंटे के बाद में मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि जो कार A से स्टार्ट हुई, पॉइंट A से स्टार्ट हुई, उसकी स्पीड जो है वो कार B की स्पीड से थोड़ी तेज है, यानी इसकी स्पीड क्या है तेज, तभी तो वो 5 घंटे के अंदर मिल रही है। और दोनों जो कार स्टार्ट हुई है ये एक ही टाइम के ऊपर स्टार्ट हुई है भाई। जिस मतलब दोनों जो कार यहाँ से स्टार्ट हुई, एक कार A से स्टार्ट हुई, एक कार B से स्टार्ट होती है, दोनों एक ही टाइम के ऊपर स्टार्ट होती है। अब दोनों एक ही टाइम के ऊपर स्टार्ट होती है तो इसके बीच में तो कहीं पर भी कार मिल नहीं सकती है, क्योंकि जहां से देखो यहां से अगर कार रवाना हुई है तो यहां से भी तो कार रवाना हो चुकी है, वो कहीं आगे ही एक पॉइंट के ऊपर मिलती है, उस समय 5 घंटे पूरे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अब देखिए एक ही टाइम के ऊपर दोनों कार रवाना होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, एक इधर और एक इधर, तो 1 घंटे के अंदर दोनों की दोनों कार मिलती है। तो हमें बताना है कि दोनों कार की स्पीड क्या है, इस कार और इस कार की स्पीड हमें बतानी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। एक छोटा सा टॉपिक हम सबसे पहले और समझते हैं। देखो दोस्तों, मानते हैं ये कार है और इसकी स्पीड हम लेट कर लेते हैं 15 किलोमीटर पर आवर और एक ये कार है, इसकी हम स्पीड लेट कर लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर कोई एक ऑब्जर्वर इस कार को देखता है तो उसके लिए 15 किलोमीटर पर आवर होगी इसकी स्पीड, और इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो कार है इसकी स्पीड क्या होगी 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो पर्सन इस कार के अंदर बैठा है उसके लिए इस कार की स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। देखो ये 15 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इसके लिए तो स्पीड कितनी ज्यादा हुई, केवल 5 किलोमीटर पर आवर तो ज्यादा हुई, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर से तो ये खुद चल रहा है, इससे ये गाड़ी कितना तेज चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए ये जो कार होगी इसकी स्पीड क्या होगी, ओनली 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा सा फिजिक्स का टॉपिक आ चुका है इसके अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कार, जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड हम लेट कर लेते हैं जो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है। लेट स्पीड ऑफ कार फर्स्ट फ्रॉम पॉइंट ए। जो कार ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है दोस्तों उसकी स्पीड हम क्या लेट कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, और जो कार बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड हम क्या लेट कर लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार सेकेंड फ्रॉम पॉइंट बी, तो दोस्तों इसको हम लेट करते हैं
y किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको बता ही दिया है, अगर हम रिलेटिव स्पीड देखेंगे इन दोनों की एक ही डायरेक्शन के अंदर, अगर यहां से और यहां से दोनों कार एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट हो रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जो ज्यादा स्पीड है उसमें से कम वाली स्पीड हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सपोज ये जो कार स्टार्ट हो रही है इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, 15 माइनस 10। और जाहिर सी बात है जो पीछे वाली कार है उसकी स्पीड ही तेज होगी क्योंकि वो 5 घंटे बाद में मिल रही है। अगर पीछे वाली स्पीड तेज है तभी तो वो मिल रही है। तो इसका मतलब हो गया, देखो दोस्तों, स्पीड ऑफ कार्स इन सेम डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में अगर जा रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जो पीछे वाली कार है उसकी स्पीड हमने क्या लेट की है, x, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए दोस्तों, सेकंड केस के अंदर वो एक दूसरे के सामने आ रही है और 1 घंटे के अंदर मिल रही है, तो उस केस के अंदर दोनों की स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों, एड हो जाती है। देन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट केस के अंदर क्या कह रहा था, इनके बीच की स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर और इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो चुकी है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो हम दोस्तों टाइम फाइंड कर सकते हैं, टाइम टेकन बाय cars to meet in same direction। एक ही डायरेक्शन में जाने पर जब वो दोनों मिलती है तो वो कितना टाइम लेती है, तो दोस्तों टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोस्तों टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला यही होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर और स्पीड कितनी है दोस्तों, x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको इसी वजह से रिलेटिव स्पीड फाइंड करने के लिए बोला था, बिकॉज कार्स तो यहां मिल रही है और हमें इन दो पॉइंट के बीच की ही डिस्टेंस दे रखी है, तो इस वजह से हमने क्या फाइंड की है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड फाइंड की है इस केस के लिए। अब आगे देखिए कितना टाइम लेती है, टाइम तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, टाइम कितना लेती है, दोनों कार मीट करने में, मिलने में 5 घंटे लेती है। तो मैं टाइम की वैल्यू ये रही 5 इक्वल्स टू 100 अपॉन x माइनस वाई, इसके अपॉन में हम 1 कर देते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5 से डिवाइड होगा तो x, ये 5 से डिवाइड होगा तो y और अगर ये 5 से डिवाइड होगा तो 20। इसको हम लेट कर लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस क्या है दोस्तों, हमारे सेकंड केस के अंदर दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और 1 घंटे के अंदर वो दोनों मिल जाती है। तो देखिए टाइम टेकन बाय कार टू मीट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोस्तों अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, जब दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो उनको मिलने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, आप सब जानते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, डिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पर 100 अपॉन स्पीड। जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो कौन सी स्पीड से आ रही होगी, x प्लस वाई स्पीड से आ रही होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं x प्लस वाई। और क्या हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम भी तो पड़ा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो कितना टाइम लगेगा उनको, 1 घंटा। देन 1 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन x प्लस वाई, इसके डिवाइड में मैं 1 कर देता हूं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100।
इसको मैं लेट कर लेता हूं दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप इन दोनों इक्वेशंस को नोट कीजिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमको यहाँ पर दो इक्वेशन ऑब्टेन्ड होती है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर x के भी कोएफिशिएंट इक्वल है, y के भी कोएफिशिएंट इक्वल है, और y के कोएफिशिएंट नेगेटिव और एक पॉजिटिव में है। डिफरेंट साइन है, हम इनको ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। और देखिए जब हम इनको इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं। तो माइनस वाई प्लस वाई 0 हो गया, x एंड x 2x इक्वल्स टू 120, देन x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 2, कैंसिल कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 60। ये आपको ऑब्टेन्ड हुई स्पीड ऑफ कार फर्स्ट कार की स्पीड क्या है दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस x की वैल्यू हम या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो हम x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो देखिए x की जगह पर 60 प्लस y इक्वल्स टू 100, देन y इक्वल्स टू 100, 60 को उधर कन्वर्ट कर दीजिए माइनस 60, देन y इक्वल्स टू 100 माइनस 60, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो कार सेकंड है, जो बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, उसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, अब देखिए ये हमारे दो पॉइंट थे ए और बी, इनके बीच में डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से देखिए x, जो कार हमारी फर्स्ट है, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बी पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो पीछे वाली कार है उसकी स्पीड क्या है, इससे ज्यादा, और अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है तो 5 घंटे में मिलती है। और जाहिर सी बात है मिलेगी, बिकॉज पीछे वाली की स्पीड क्या है, ज्यादा है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if the length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। दोस्तों आपको बोला गया है कि हमारे सामने एक रेक्टेंगल दे रखा होगा हमको, अगर हम रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको हम 5 यूनिट रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि 5 कम कर देते हैं, और जो ब्रेथ है उसको हम 3 इंक्रीज कर देते हैं, तो आपका जो एरिया होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड केस में यह बोला गया है कि अगर हम लेंथ को 3 इंक्रीज कर देते हैं और ब्रेथ को भी हम 2 इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा एरिया जो होगा वो 67 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमें डायमेंशन बतानी है, हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ इज x। हमने लेंथ को क्या लेट कर लिया, x, और हम ब्रेथ को लेट कर लेते हैं दोस्तों y, और हमारा एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, इट मींस xy। अब देखिए फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस के अंदर ये बोला गया है दोस्तों, जो हमारी लेंथ है उसको हम क्या करेंगे, 5 यूनिट रिड्यूस करेंगे। लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो आपकी जो लेंथ है उसको आप 5 यूनिट रिड्यूस कर दीजिए, यानी कि 5 कम कर दीजिए, और जो ब्रेथ है उसको आप 3 यूनिट इंक्रीज कर दीजिए। तो ये रही हमारी ब्रेथ, इसको हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 3। तो देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ क्या निकल के आएगा, एरिया। एरिया कितना है, xy, और ये जो एरिया है ये रिड्यूस हो जाता है 9, तो इसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, रिड्यूस कर देते हैं 9, यानी कि 9 कम कर देते हैं, -9। आगे देखिए इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x y से मल्टीप्लाई होगा xy, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, -5 y से मल्टीप्लाई होगा -5y, और -5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा -15 इक्वल्स टू xy -9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए xy एज इट इज, और प्लस 9 को हम लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, -xy प्लस 3x
-5y -15 -9 इधर आएगा तो +9 इक्वल्स टू 0 प्लस xy -xy 0 हो गया 3x -5y -15 और +9 आंसर क्या आएगा दोस्तों आपके -6 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट ऑब्टेन्ड हुई, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। अब देखिए दोस्तों सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड केस के अंदर बोला गया है इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3, अगर हम लेंथ को कितना इंक्रीज कर देते हैं 3, ये आपकी लेंथ, इसको आप 3 इंक्रीज कर दीजिए एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को आप कितना इंक्रीज कर दीजिए 2, ये जो हमारी ब्रेथ है उसको हमने कितना इंक्रीज कर दिया 2, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया क्या निकल के आएगा, जो हमारा एरिया है एक्स वाई ये इंक्रीज हो जाता है, ये कितना इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है इंक्रीज, तो प्लस में कर दिया दोस्तों मैंने 67। अब देखिए इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू वाई, एक्स वाई, x को 2 से मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करो प्लस 3y प्लस 3 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 6 एक्स वाई प्लस 67। अब देखिए दोस्तों एक्स वाई एज इट इज, इसको इधर लाइए, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 और ये प्लस के 67 इधर ले आए तो माइनस के 67 हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 हो गया दोस्तों। यहां पर देखिए 2x प्लस 3y प्लस 6 और माइनस के 67, तो आंसर -61 इक्वल्स टू 0 ऑब्टेन्ड होता है। इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेते हैं। अब यहां पर या तो हम x के कोएफिशिएंट इक्वल कर देंगे या फिर हम y के कोएफिशिएंट इक्वल करके एलिमिनेशन मेथड से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन जो 1 है और जो हमारी इक्वेशन 2 है, इनमें x के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, और अगर x के कोएफिशिएंट इक्वल करने तो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं, जो इनका ऑपोजिट कोएफिशिएंट है एक दूसरे के उल्टे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहां पर 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y माइनस 2 6 जा 12 इक्वल्स टू 0। जो आपकी इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और जो आपकी इक्वेशन सेकंड है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y माइनस 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमें जो इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुई उनके हमने x के कोएफिशिएंट क्या कर दिए इक्वल, और इन दोनों के साइन भी इक्वल है दोस्तों, प्लस 6x दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, प्लस 6x माइनस 6x माइनस 10y माइनस 9y माइनस 19y प्लस माइनस 12 और प्लस के आपके 183। तो दोस्तों सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, बड़ा प्लस का है तो आंसर भी प्लस में ऑब्टेन्ड होगा। 183 में से आप माइनस कर दीजिए 12, तो आंसर आपको क्या ऑब्टेन्ड होगा दोस्तों 171। ठीक है, इक्वल्स टू 0। आप प्लस 171 को उधर कन्वर्ट कीजिए माइनस के 171, और जो आपके माइनस 19 है ये मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 9 जा 171। ये आपके y की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई। आप y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये इक्वेशन 1 आपके 3x माइनस 5y, y की जगह 5 इंटू 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 3x एज इट इज, 5 9 जा
5 9 जा 45, उधर कन्वर्ट कर दो प्लस के 45, माइनस 6 उधर जाएगा प्लस के 6, 45 प्लस 6 51, और 3 को उधर कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे दोस्तों 17 टाइम कैंसिल होगा, यानी कि जो हमारी लेंथ है, लेंथ को हमने एक्सलेट किया था 17, और जो आपकी ब्रेथ है वो आपके क्या है दोस्तों 9। अब देखिए वेरीफाई करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है रेक्टेंगल, लेंथ क्या ऑब्टेंड हुई 17 और ब्रेथ क्या ऑब्टेंड हुई 9, तो लेंथ इनटू ब्रेथ दोस्तों इसका एरिया कितना हो जाएगा 17 9 जा आपको ऑब्टेंड होगा 153, ये हमको क्या ऑब्टेंड हुआ एरिया। अब फर्स्ट केस में क्या बोला गया था, लेंथ को 5 कम कर दीजिए, यानी कि ये जो लेंथ है ना इसको हम 5 कम कर देते हैं 12, और जो आपकी ब्रेथ है, ब्रेथ को आप 3 इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि 12, 9 है 9 को उसके अंदर 3 इंक्रीज कर दो, 3 बढ़ा दो उसको, तो 9 में 3 इंक्रीज करूंगा तो 12, 12 इंटू 12 यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा 144। तो जो मुझे एरिया मिला वो एरिया क्या 9 स्क्वायर यूनिट कम नहीं है, पहले एरिया कितना था 153, अब एरिया कितना है 144, यानी कि कितना कम हो गया 9 कम हो गया। सेकंड केस में बोला गया था जो आपकी जो लेंथ है उसको 3 इंक्रीज कर दो, तो ये लेंथ है इसको 3 इंक्रीज करूंगा तो 20, और जो ब्रेथ है उसको आप 2 इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि 9 से हो जाएगा 2 इंक्रीज होगा तो 11, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दोस्तों एरिया मिला 220। तो ये जो 220 है ये पिछले वाले एरिया से कितना ज्यादा है 67 स्क्वायर यूनिट मोर देन है। तो इसी के साथ दोस्तों आपकी 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे पहले।